में कुछ समय पहले स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे, जिसमें महायुति गठबंधन ने जीत का परचम लहराया था। इस निकाय चुनाव में भाजपा ने 117 सीटें जीती थी, तो वहीं शिवसेना शिंदे गुट ने 53 सीटों पर जीत दर्ज की। इस जीत ने महायुति का कॉन्फिडेंस बढ़ाया था। अब कुछ समय के बाद बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी चुनाव आने वाले हैं। मुंबई में होने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर बड़ी राजनीतिक हलचल पैदा हो गई है। जैसे जैसे बीएमसी चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही सभी राजनीतिक दलों द्वारा मीटिंगों का दौर शुरू हो गया है, जहां एक तरफ बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट व एनसीपी अजीत पवार गुट एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस एनसीपी शरद पवार गुट और वहीं बीएमसी चुनावों के लिए ठाकरे ब्रदर्स ने भी गठबंधन में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मुंबई में होने वाले बीएमसी चुनाव 2026 को लेकर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच सीट शेयरिंग पर बड़ी सहमति बन गई है। दोनों दलों ने कुल 227 में से 207 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। कई दिनों से माना जा रहा था कि शायद दोनों दलों में सहमति नहीं हो पा रही, लेकिन फिलहाल 20 सीटों को छोड़कर बाकी सीटों पर आपसी सहमति बन गई है। यह समझौता महायुति की चुनावी रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि 20 सीटों का बंटवारा देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे द्वारा किया जाएगा। महायुति द्वारा सीट शेयरिंग को लेकर बैठक में फैसला लिया गया कि बीएमसी चुनावों में बीजेपी 128 सीटों पर और शिवसेना शिंदे गुट 79 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। मुंबई में बीएमसी चुनाव को सत्ता की सेमीफाइनल लड़ाई माना जाता है। ऐसे में यह सीट शेयरिंग दोनों दलों के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। इस सहमति के जरिए महायुति ने विपक्ष के खिलाफ एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने का संकेत दिया है। वहीं बीजेपी और शिवसेना ने इस सहमति को लेकर यह संदेश दिया कि आपसी तालमेल से दोनों पार्टी इस चुनाव में उतरेंगी और विपक्षी दलों को शिकस्त देंगी। वहीं इस गठबंधन को लेकर मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने इस सीट शेयरिंग को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि बीजेपी शिवसेना और महायुति की एक अहम बैठक हुई। उन्होंने बताया कि इस बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ज्वाइंट रैली के स्थल, चुनाव प्रचार की दिशा पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सीटों के बंटवारे पर भी सहमति बन चुकी है और 207 सीटों पर दोनों दल चुनाव लड़ेंगे। बाकी 20 वार्डों को लेकर दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं के बीच आगे क्या चर्चा होगी, जिसके बाद ही यह तय होगा कि किस सीट पर किस पार्टी का उम्मीदवार उतरेगा। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी शिवसेना रिपाई महायुति की बैठक हो रही है और इस बैठक में हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की ज्वाइंट सभाएं कहां पर होगी, कैंपेन किस दिशा में जाएगा, इसके ऊपर चर्चा हुई है। हमारा जो सीट शेयरिंग है उसके ऊपर भी एकमत हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी 128 सीटें और शिवसेना 79 सीटें 79 सीटें, ऐसे 207 सीटों के ऊपर हमारा एकमत हो चुका है। बची हुई जो 20 सीट है वो 20 सीट पर सामने कौन सा उम्मीदवार आएगा, कौन से पक्ष का उम्मीदवार आएगा, इसके ऊपर आधारित हम निर्णय करेंगे और वरिष्ठ पातळी के ऊपर, लेवल के ऊपर इसका निर्णय होने के बाद आने वाले समय में जो अगले 2 दिनों में जो है वो हमारे उम्मीदवार जो है वो अपना नामांकन उसमें वो करेंगे। वहीं सीटों के बंटवारे को लेकर शिवसेना शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले ने भी सीट शेयरिंग पर सहमति की पुष्टि की। उन्होंने बताया बीजेपी 128 और शिवसेना शिंदे गुट 79 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जिस पर दोनों दल पूरी तरह सहमत हैं। उन्होंने बताया कि 20 सीटों को लेकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेताओं से सलाह कर अंतिम फैसला लेंगे। आने वाले दिनों में इन सीटों पर निर्णय के साथ ही महायुति की बीएमसी चुनाव 2026 की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। आज यहाँ पे जैसे मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित जी ने जैसे कहा, हमारा जो चर्चा के अंतिम स्वरूप में अभी जा रही है और इसमें भाजपा 128 और शिवसेना 79 ये सीटों के ऊपर हमारी आम सहमति हुई है और जो बची हुई 20 सीटें उसके बारे में चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों इसके बारे में हमारे जो सीनियर लीडर है उसके बारे में निर्णय लेंगे और जल्द ही कल या परसों तक हमारे जो गठबंधन है, जो सीट शेयरिंग है उसकी भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री दोनों प्रेस के सामने देंगे। नहीं, बात कहाँ पे भी फंसी नहीं है। पहले से ही हमारा गठबंधन ने ये निर्णय लिया है कि 227 जो सीटें वो महायुति के माध्यम से लड़ेंगे हम, तो ये निर्णय पहले से ही है। तो 227 के बारे में हम दोनों में ही सहमति हुई है। रह गई बात जो सीट बंटवारे की, उसके बारे में आज सामने का जो भी राजकीय परिस्थिति है, जो
पॉलिटिकल सिचुएशन है उस हिसाब से हम लोग डिसीजन ले रहे हैं। इसके लिए जो 20 सीटें जो डिस्कशन को रखी है, तो आने वाले 1-2 दिन में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस हिसाब से हम लोग दोनों के बीच में उसका शेयरिंग करके फाइनल जो आंकड़ा है वो आपके सामने रखेंगे। सीटों की इस शेयरिंग पर बनी सहमति ने यह साबित कर दिया कि महायुति इन चुनावों को लेकर काफी गंभीर है, क्योंकि राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बीएमसी चुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है, जहां एक तरफ ठाकरे ब्रदर्स द्वारा मराठी अस्मिता के नाम पर यह चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के सामने यही चुनौती होगी कि इन 20 सीटों पर किन उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।